तो आज का टॉपिक है हम लोगों का एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। तो पहले तो हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही पढ़ लें। राइट। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पहला सबको पॉइंट पता है, वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून का मतलब आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, और ऑटो का मतलब हमारी अपनी बॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है। तो अब हमारी अपनी एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अगेंस्ट में, तो किसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है? ठीक है, तो एंटीबॉडी अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसके अगेंस्ट हमारा जो है एंटीबॉडी डेवलप होने लगती है। इसकी वजह से होता क्या है? तो इसकी वजह से है ना, हमारी बॉडी में जॉइंट्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मेनली जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। अभी मैं बेसिकली थोड़ा फार्मा के हिसाब से बता रहा हूँ, कल इसको मैं फिर डिटेल में पैथो और पूरा उसको एक कंबाइंड करके अप्रोच हम लेंगे। ठीक है, तो मेनली जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। दूसरी बात, इसमें जो जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मेनली स्मॉलर जॉइंट, ये एक खास बात है। ज्यादातर हम लोग इसमें स्मॉलर जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। राइट। अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, बहुत शॉर्ट में अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें सिर्फ इसको समझने के लिए, तो सबसे पहला हो गया जॉइंट पेन, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, मल्टीपल सिमेट्रिकल, ये यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीपल सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, सिमेट्रिकल का मतलब कि अगर इस साइड में दर्द है, राइट साइड में दर्द है, तो लेफ्ट साइड में भी दर्द होगा। तो सिमेट्रिकल का मतलब राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड में, अगर यहाँ पे दर्द है तो यहाँ भी दर्द होगा, अगर यहाँ पे दर्द है तो यहाँ भी दर्द होगा। तो ये सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है। तो मल्टीपल सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। दूसरा पॉइंट आप देखो, जॉइंट्स जो होते हैं इसमें, है ना, तो वही जो आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पॉइंट होता है, रेड, स्वॉलन, पेनफुल। तो रेड, स्वॉलन एंड पेनफुल, ये जॉइंट्स आपके, है ना, क्योंकि आइटिस लगा हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो जहां पे वर्ड आइटिस लग जाता है वहां पे ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन का मतलब, है ना, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो उसका मतलब जो चार पॉइंट्स आपने पढ़े हुए हैं, है ना, रेडनेस हो जाती है, स्वोलन हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, और इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी हो सकता है। राइट। तीसरी इसमें एक और बड़ी खास बात है, ये भी आप लोग देख लो, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। ये वर्ड भी आपको याद करना है, मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में जब पेशेंट उठता है तो उसके सारे जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है। ठीक है, और वो जैसे जैसे समय बीतता है
वैसे वैसे स्टिफनेस और पेन कम हो जाती है। तो मॉर्निंग में पेन ज्यादा होगा, है ना, और इसके बाद पेन क्या होता है, कम होता रहता है। तो जैसे जैसे आपका दिन बीतता है ना, मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, वैसे वैसे आपका पेन कम होने लगता है। ठीक है, तो ये मॉर्निंग स्टिफनेस कहलाती है। इसके बाद इसमें डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग कल डिटेल पढ़ेंगे अभी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो बता रहा हूँ। तो फोर्थ पॉइंट है ना, डैमेज ऑफ कार्टिलेज एंड इरोजन ऑफ बोन। डैमेज कार्टिलेज, जो जॉइंट्स कार्टिलेज है, जो जॉइंट्स की बोन है, वो भी डैमेज होने लगती है। और इसकी वजह से क्या होता है, ज्वाइंट डिफॉर्मिटीज। ज्वाइंट डिफॉर्मिटीज। ठीक है, जॉइंट डिफॉर्मिटीज का मतलब जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अच्छा, ये जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, आप देखोगे कि ज्यादातर ठीक नहीं होती, है ना। एक बार हो जाती है तो लाइफ टाइम चलती रहती है। इसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है ना, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी अच्छा है। और हम लोग तीनों को मिक्स कर दें तो और भी अच्छा हो जाता है ना। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, है ना, ये जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली अफेक्ट्स जॉइंट सिमेट्रिकल। ये वर्ड आपको याद रखना है। कुछ वर्ड होते हैं जो आपको याद कर, ये पहचान है। जैसे ही आपको अगर कोई कहे कि इधर अंगूठे में दर्द है, दोनों तरफ अंगूठे में दर्द है, दोनों तरफ उंगलियों में बराबर दर्द है, बीच वाली उंगली में इधर भी दर्द है, बीच वाली उंगली में इधर भी दर्द है ना, तो आप समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। इनिशियली जो है आपके कुछ जॉइंट्स होते हैं और बाद में धीमे धीमे जॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। अटैक्स रिस्ट, हैंड एंड एल्बो, है ना, जो स्मॉलर जॉइंट है वो ज्यादातर पहले इन्वॉल्व होते हैं, है ना, फिर शोल्डर, नेक एंड एंकल, ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बैक पेन और ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, देखो, तो यहाँ पे ये वाले जो स्पाइन के हैं ये इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पेरिफेरी के ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें आपसे मेडिसिन में अक्सर पूछी जाती हैं, डिफॉर्मिटीज। ऐसे देखो, हाथ बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कार्टिलेज जो जॉइंट्स की हैं वो डैमेज हो जाती हैं, अंदर बोन हमारे इरोड हो जाते हैं। और दो डिफॉर्मिटीज आपको याद करनी होती है, ये सब आपसे एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। एक होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, और एक होती है बोटोनियर डिफॉर्मिटी। अब इसका मतलब क्या है, आप लोग ये भी देख लो, इन डिफॉर्मिटीज का क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर ये आप लोग गूगल में भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आजकल आपके पास पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, आप बहुत तरीके से पढ़ सकते हो। तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी, है ना, और स्वान नेक को अगर हिंदी में बोलें तो ये हंस के गर्दन की जैसी दिखने लगती है ना। तो ये जो आपकी फिंगर है, इट लुक लाइक हंस की गर्दन, हंस के गर्दन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास दो जॉइंट है। ठीक है, तो आप सब लोग अपनी अपनी फिंगर देखो। फिंगर को हम लोग दो जगह से मोड़ते हैं ना। जैसे मैं बना देता हूँ आपका, या ऐसे बना देता हूँ, ये मान लो आपको मेटाफेलेंजेज है। हम्म, या अगर आप देखोगे अपनी फिंगर्स, है ना, तो यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तीन पार्ट होते हैं, है ना, ये 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 ये। ठीक है,
ये जो है, ये आपकी 3 बोन्स हैं, है ना, ये आपकी 3 बोन्स हैं। तो यहाँ पे जब आप इनको मोड़ते हो, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फेलेंजेज हैं। तो जब आप अपनी फिंगर मोड़ते हो, तो जो सबसे पहला मोड़ यहाँ पे मुड़ता है और एक दूसरा मोड़ यहाँ पे मुड़ता है, ठीक है। बाहर वाले को, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, DIP। और इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, PIP। आप समझ गए? क्योंकि जितना हमारा मिड एक्सिस के पास में कोई चीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर हम जो है मिड एक्सिस पे लेते हैं कोई पॉइंट, तो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये हमारा जो पहला मिड एक्सिस के पास में है, ये कहलाएगा प्रॉक्सिमल। और जितना दूर होते जाएंगे उतना कहलाएगा डिस्टल। तो फिंगर का जो दूर वाला ज्वाइंट है ना, जो सबसे टिप पे है, ये क्या हो गया, डिस्टल। और ये हो गया प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई, ये ज्वाइंट्स कौन से हैं। अब देखो, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपको पता है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट हाइपर एक्सटेंशन, ये आपको याद करना है, ठीक है। और डिस्टल फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। तो यहाँ पे देखो, ये जो ज्वाइंट है आपका, ये आपका क्या है, DIP, डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, फ्लेक्शन है ना, अंदर की साइड में मुड़ना फ्लेक्शन, बाहर स्ट्रेट जाना एक्सटेंशन। और ये वाला जो ज्वाइंट है, ये क्या हो गया आपका, PIP, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। एक्स का क्या है, एक्सटेंशन, इसलिए ये गर्दन जैसा दिखने लगता है। और इसका उल्टा कर दो तो हम लोग बोलते हैं बोटेनियर डिफॉर्मिटी। ये देखो, यहाँ पे, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका PIP, ये आपका DIP। यहाँ PIP पे क्या है, फ्लेक्शन है। और DIP पे क्या है, एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये इस टाइप से दिखने लगता है, ये, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया आप लोगों को। ये अक्सर पूछ लिया जाता है ना, कि ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी किस डिजीज में मिलती है, या बोटेनियर डिफॉर्मिटी किस डिजीज में मिलती है। तो ये आप लोग बता पाओगे, रूमेटाइड आर्थराइटिस में मिलती है, ठीक है। तो क्लियर है सबको? तो फिर से देख लो, रूमेटाइड आर्थराइटिस, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एंटीबॉडीज अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट्स में होती है, मल्टीपल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लेकिन कैसे होता है इन्वॉल्वमेंट, ये आपको याद करना है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, जॉइंट्स आपके रेड सोलन पेनफुल हो जाएंगे, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, सुबह उठने पे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना, और जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। और यहाँ पे हमने 2 जॉइंट डिफॉर्मिटीज आपको बताई, है ना, एक स्वान नेक, ठीक है, और दूसरी बोटेनियर। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए ये आपके पास दवाइयां हैं, एंटी रूमेटाइड ड्रग्स, राइट। ड्रग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग है आपकी, फर्स्ट लाइन, वो क्या है आपकी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर। सबसे पहले हम लोग यही देते हैं, पेन किलर। इन्फ्लेमेशन कम करना है, पेन कम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या देना है, पेन किलर देना है, ठीक है। तो पेन किलर हम लोग जो है सबसे पहले यूज करते हैं।
और ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है। और इनका काम सबको पता है कि पेन किलर हमारा काम क्या करती है, तो प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ। प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ इन पेन, स्वेलिंग एंड मॉर्निंग स्टिफनेस। पेन किलर देते ही ये सब चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, है ना, कम हो जाएंगी, इसीलिए फर्स्ट लाइन ड्रग है। लेकिन बट, यहाँ पे बट लगा हुआ है, बट डू नॉट अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस। इसका मतलब समझ गए, जो पैथोलॉजी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मरीज की बीमारी वैसी ही बढ़ती रहेगी। और अगर बीमारी वैसी ही बढ़ती रहेगी तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ मरीज को दर्द में आराम मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए सो करंट रिकमेंडेशन, इसलिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, सो करंट रिकमेंडेशन टू ऐड DMARD, डी मार्ट्स भी बोलते हैं या DMRD बोलते हैं, एज सून एज द डायग्नोसिस ऑफ rheumatoid arthritis is confirmed। अब आप समझ गए, जैसे ही डायग्नोसिस बन जाएगी वैसे ही अगर कंफर्म हो गया कि ये आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपको डी मार्ट जोड़ने पड़ेंगे। अब ये डी मार्ट क्या होते हैं, है ना, इनको बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डी मार्ट्स का फुल फॉर्म है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। ये आपको याद करना है। डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स का मतलब क्या हो गया, कि ये वो दवाइयां हैं जो डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो करेंगी, जो डिजीज की पैथोलॉजी पे इफेक्ट करेंगी। इनसे सिम्टोमेटिक आराम उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ये बीमारी को बढ़ने से रोकेंगी। क्योर हम लोग नहीं कर पाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्योर नहीं है। क्योर होता है 2 साल, फिर रिमिशन होगा, फिर प्रेसिपिटेट होगा, रिमिशन, तो ये चलता रहता है। ठीक है, पर इन दवाइयों को देना इसलिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ आपकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे स्लो होगी, तो ये दवाइयां हैं आपके पास, है ना, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो हमारी बॉडी में कुछ कुछ काम करते हैं, जैसे TNF अल्फा, आपको पता है ना, हमारी बॉडी में TNF अल्फा होता है, और ये जो है डैमेज करता है हमारी चीजों को, जॉइंट्स को। तो हम क्या करते हैं, TNF अल्फा को इनहिबिट कर देते हैं। और ये नॉन बायोलॉजिकल है, जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इनमें जो पहला ग्रुप है वो है इम्यूनोसप्रेसेंट, है ना, इसको आप याद कर सकते हो, मैक, मिथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन एंड अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, सल्फासेलेजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड एंड टोफासिटिनिब। ठीक है, अब ये DMRD हैं, ये डीमार्ट्स कहलाती हैं। लेकिन अब आपके सामने दिक्कत क्या आएगी कि इतने मरीज, जब एक मरीज आएगा, इतनी दवाइयां हैं, तो इनमें से एक अब आखिर आप कौन सी दे दो। तो इनमें से जो DMARD चॉइस है वो आपको याद करना है, एंड दैट इज मिथोट्रिक्सेट। तो इन सब में जो सबसे पहले हम देते हैं वो देते हैं मिथोट्रिक्सेट, DMARD, डीमार्ट्स ऑफ चॉइस। अब आप समझ गए, इतनी दवाइयों में से जो सबसे पहले आपको देनी है वो देनी है मिथोट्रिक्सेट, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट डीमार्ट्स, विच प्रिफर। ठीक है,
दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे और बड़ा इंपॉर्टेंट उठता है, वो भी आपको याद करना है कि इनमें से एक मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन। तो दीज आर एंटी मलेरियल ड्रग्स, but effective in rheumatoid arthritis। आर हम लोग लिखेंगे rheumatoid arthritis के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन ये भी जो है मलेरिया की दवाइयां हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए रूमेटाइड आर्थराइटिस में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, HCQ एंड CQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो। तो आई थिंक कि यहाँ तक किसी को किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। यस, यूनानी में भी अच्छा है इसका ट्रीटमेंट। यस, जेट डिफॉर्मिटी, बोटेनिया, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी, मॉर्निंग स्टिफनेस, जॉइंट पेन, यूरिक एसिड का इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है खुशबू, वो गाउट में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक, या समझ में आ गया सब? वेरी गुड, सबको क्लियर है। वेरी गुड। डिफरेंट टाइप क्या कहना पूछ रही हो? रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिफरेंट टाइप का मतलब कितने टाइप की होती है? एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। सर, हाँ बताओ। रूमेटाइड आर्थराइटिस का क्योर 100% क्योर नहीं है क्या? ज्यादातर जो भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं हम लोग उनको अभी क्योर नहीं कर पाते, क्योंकि ऑटो इम्यून का मतलब है एंटीबॉडी अगेंस्ट ओन सेल्स, और एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन अगर हम रोकते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी कोई भी परमानेंट क्योर नहीं। तो हमें जब तक लाइफ है तब तक दवाइयां हैं, जब तक दवाइयां हैं तब तक लाइफ। ना आयुर्वेदा में कोई क्योर है, ना होम्योपैथिक में है, ना यूनानी में है, और ना एलोपैथ में है। और अगर कोई कहता है कि क्योर कर रहे हैं तो वो गलत कह रहा है, ठीक है। सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं और मरीज को सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी फिर जी डिटेल हम सर। लोग बाकी कल पढ़ेंगे। हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, 11 बजे से पैथो भी लेनी है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, राइट। कौन कौन सी दवाइयां हैं, क्या काम है, कैसे काम करती हैं, और आई थिंक आपके पैथो में भी है, तो पैथो वाला जो पार्ट होगा वो भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इतना लेकिन बेसिकली आप लोग याद रखो, और जाने से पहले एक बार सब लोग दोनों डिफॉर्मिटी के नाम जरूर इसमें एक बार टाइप कर दो, है ना। तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी तो आसान है, सबको याद रहती है, दूसरी वाली थोड़ी सी टफ है, स्पेलिंग जो है उसकी। तो आप लोग लेकिन उसको कहीं पे लिख के अलमीरा में या हाथ पे
कुछ दिन के लिए, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ही रखते हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल।